जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। आइए देखिए, आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 12 तारीख से, जो कि 3 शिफ्टों में लिया जा रहा है। तो इसमें सभी शिफ्ट का कुछ सवाल आप ही लोग के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, स्टूडेंट के द्वारा, परीक्षार्थी के द्वारा, वो जिसे मैं लेकर आज आया हूँ मैथ का कुछ सवाल। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस नंबर से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों है। तो यदि आप लोग को कुछ सवाल प्राप्त होते हैं या फिर एग्ज़ाम में बैठे हों या फिर आपके कोई साथी है ना, तो कृपया इस नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग का सवाल रह रहा होगा कि सर आप बहुत दिन से है ना वीडियो नहीं ला रहे थे, तो बता देना चाहते हैं कि होली के बाद मेरा तबीयत कुछ है ना फीवर आ गया था, जो कि थोड़ा लंबे समय तक है ना थोड़ा सा अनफिट हम थे। तो देखिए, आप लोग को भी हम एक चीज़ कह देना चाहते हैं कि अभी वायरल फीवर है, उससे भी बचना है। और हाँ, कोरोना तो आ ही गया है फिर से, है ना। आ क्या गया है, गया ही नहीं था, है ना, फिर से क्या आएगा, गया ही नहीं था। तो आप लोग है ना थोड़ा सा सुरक्षित रहेंगे और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। मास्क तो हमेशा लगाएंगे ही, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे ही, खैर जो भी है ना, जो भी गाइडलाइंस है कोरोना के लिए फॉलो करेंगे। तो आइए देखिए, कुछ सवाल है हमारे पास 12 तारीख के सभी शिफ्ट्स हैं ना, तीनों शिफ्ट से कुछ सवाल आया हुआ है, उसको देखिए। कह रहा है कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी का दिया हुआ है, ए बी सी का दिया हुआ है। तो निकालना क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू यहाँ पे मांग लिया गया था। बहुत ही आसान सवाल। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि देखिए किस चैप्टर से कितना कितना सवाल आया तीनों शिफ्ट में। यदि आज हम देखें तो कह सकते हैं कि ज्योमेट्री से 5 सवाल, ज्योमेट्री से 5 सवाल कर सकते हैं। और पाई चार्ट से 3 से 4 सवाल थे, है ना, तकरीबन 4 सवाल मान लीजिए। बाकी इधर आपका जो ये सब हो गया कॉमर्शियल मैथ जो हो गया सब, इसमें से प्रत्येक चैप्टर से तकरीबन एक एक सवाल थे। रेलगाड़ी से एक, टाइम एंड वर्क से एक थे, इस टाइप से, है ना। रेशियो से, एवरेज से भी एक सवाल देखा गया। तो इधर आयु से भी एक सवाल था, इधर से एक एक सवाल देखा गया। बाकी उधर ज्योमेट्री से 5 सवाल, पाई चार्ट से 4 सवाल हो गया। और मेंसुरेशन से भी थे 2 से 3 सवाल, मेंसुरेशन से भी देखे गए हैं। तो आइए कुछ सवाल हमारे पास है, देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है। और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है। निकालना क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू। तो देखिए, जैसा ही हम लोग देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारा एक फार्मूला दिमाग में क्लिक करेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक फार्मूला आप लोग को याद होगा। तो देखिए, कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फार्मूला है। अच्छा, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, जो भी रहे यहाँ पे 0, है ना। तो कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब ए बी सी का यहाँ पे वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो क्या आ गया मेरा 36 से मेरा आंसर आ गया। आइए एक और सवाल है, तो उसको भी देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर एक्स ट्रिगो से था, 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 कॉसेक स्क्वायर एक्स, 7 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमसे मांगा गया था। 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें x का वैल्यू मांग लिया गया था। अब देखिए, यदि इस कॉट को हम कॉसेक के फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है,
इस वाले कॉट को कॉसेक के फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो दोनों सेम फॉर्मेट में आएगा, तो है ना एक्स का वैल्यू यहाँ है ना निकाला जा सकता है। तो देखिए कॉसेक और कॉट से रिलेटेड एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इस तरफ हम कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देते हैं तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वही कॉट स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पे क्या मेरा वैल्यू आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम लोग क्या रख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 7 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए बहुत ही है ना आसान दिख रहा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 माइनस 7 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो ये देखिए क्या हो गया -4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो गया माइनस +4, ठीक है, बराबर 0। तो ये इस तरफ ये चला जाएगा तो बराबर इधर है ना इधर -4, ठीक है, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स में यदि 1 है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, चूँकि कॉसेक के ही फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में 90 है ना, कॉसेक 90 का यहाँ पे वैल्यू आता है 1। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। क्लियर है? देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्किल है और सर्किल के बाहर एक पॉइंट पी है। तो आइए कह रहा है कि एक सर्किल है और सर्किल के बाहर एक पॉइंट जो है पी है, और इस पी से पॉइंट पी से सर्किल पर 2 टेंजेंट डाली गई है। इस पॉइंट पी से सर्किल पर क्या 2 टेंजेंट है ना डाला गया है। इसको स्पर्श कर रहा हो, क्लियर है, ठीक है। एक सर्किल है और सर्किल के बाहर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से सर्किल पर 2 टेंजेंट डाली गई है और सर्किल का केंद्र ओ है, तो ओ ए बी कितने डिग्री का होगा। कह रहा है कि इसका केंद्र ओ है और यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, तो ओ ए बी ये मांगा गया है। अच्छा एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है क्या, ये P का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो ओ ए बी जो होगा इसका ये आधा होगा, तो ओ ए बी ही मांगा गया था। तो यदि ये 50 है तो ये क्या होगा 25 डिग्री होगा। बहुत ही आसान सवाल थे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए एक और बहुत ही आसान सवाल, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 59 और ए बी का वैल्यू यहाँ पे, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 1150। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हमसे मांगा गया है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, यदि ये 2 वैल्यू हमें दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा -2ab। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर 59 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का यहाँ पे वैल्यू 1150 है। ये हम सोल्व कर देंगे, सोल्व करके मेरा कितना आएगा 1181 आएगा। कितना आएगा 1181 आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी
का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था और ए बी का वैल्यू दिया हुआ था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना हमसे मांगा गया था। तो ए प्लस है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पर यदि हम इन दोनों का है ना वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया 1181। अगले सवाल पे आता है। देखिए एक और सवाल है ज्योमेट्री से ही, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 27 सेंटीमीटर है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजा, इस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा है ना, समबाहु त्रिभुज है ना, तीनों भुजा बराबर है। प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ? 27 सेंटीमीटर है ना। कितना दिया हुआ? 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर दिया हुआ। एवं ओ इसका केंद्रक है। ओ जो है इसका केंद्रक है। तो केंद्रक है तो ये क्या है ना, ओ यदि इसका केंद्रक होगा, ये ओ जो है इसका, ओ इसका केंद्रक होगा। तो अच्छा इसमें देखिए, ये यदि ए और ये बी है तो ये है ना 2:1 में, यहाँ पे देखिए ए ओ बटे ओ बी क्या होगा? 2:1 में ये बटेगा। अब देखिए ये टोटल 27 था, ये टोटल क्या है? 27 था। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसका ऊंचाई क्या, पहले तो हम ये इसका ऊंचाई, चूंकि ये 2:1 में इसको बांट रहा था, इसका ऊंचाई क्या होगा है ना, ऊंचाई इसमें क्या होगा? √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, इसमें क्या है? 27 है। क्या है? 27 है। तो यहाँ पे 27 √3/2 यहाँ पे मेरा आ गया ये। तो अब देखिए, अच्छा इसमें मांग क्या रहा था? तो अच्छा इसमें ओ ए मांगा गया था। इसमें क्या मांगा गया था? ओ ए, ये मांगा गया था। तो अब जब ये टोटल हमें निकल गया है, ए बी जब टोटल निकल गया है ना, ये ए बी निकल गया है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो इसका कंपेयर क्या हम कर देंगे है ना, 2:1 है ना, 3 से कर देंगे है ना, गुने 3 कर देंगे। तो देखिए 27 √3/2 इसका कंपेयर कितना से करेंगे? 3 है ना, 3 से करेंगे। निकालना है ये ओ ए, तो है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहाँ से कैसे हो रहा है? तो देखिए ये टोटल जो है ना 2:1 में इसको बांटता है, तो टोटल हो गया 3। ठीक है, टोटल का कंपेयर टोटल से निकालना इसको है, तो इससे है ना 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 3, 2 से 2 गया, 3 27, तो 9√3 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ओ ए का वैल्यू क्या आ गया? 9√3। आइए अगले सवाल पे। एक और देखिए ट्रिगो से एक सवाल है, कह रहा है कि 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा बराबर 5। तो 9 cot स्क्वायर थीटा, 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा बराबर 5। तो 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे वैल्यू हमसे मांगा गया था। अब देखिए इसमें यदि हम बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना हम डालते हैं इस तरफ, थीटा का वैल्यू क्या हम पुट करेंगे ताकि इसको है ना संतुष्ट करता हो। तो देखिए 3 + 2 ऑलरेडी 5 है, तो है ना 3 + 2 5 है। तो हम अब सोचते हैं कि यदि इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू यदि 1 कर दें तो 1 किस हालात में होगा? यदि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 होगा, तो है ना, तो cot 45 है ना, cot 45 पर और होता है 1, तो ये भी हो गया 3, या tan 45 भी होता है 1, तो दोनों का वैल्यू आ गया है ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 45 डाल देते हैं। तो यदि यहाँ भी 45 डालते हैं तो ये क्या आ गया? 1 आ गया प्लस 4 × 1, तो 9 × 4 13, क्या आ गया? 13। बहुत ही आसान सवाल थे। यदि हम इसका है ना
वैल्यू यहाँ पे सोच के है ना, यहाँ पे इसका पुट करेंगे तो क्या आ गया, 13 आ गया। आइए अगले सवाल पे। देखिए कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। किन्हीं दो वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य जो है बराबर है, और एक को 60% लाभ पर एवं दूसरे को 60% हानि पर बेचता है। देखिए कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक को 60% के लाभ पर और दूसरे को 60% की हानि पर बेचता है। तो इस पूरे लेन देन में क्या उसको होगा, है ना, इस पूरे लेन देन में क्या होगा। तो देखिए एक चीज आप लोग जान लीजिए, यदि क्रय मूल्य बराबर है, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, न लाभ होगा, न लाभ होगा, न ही हानि होगा। याद रखेंगे, न लाभ होगा इस स्थिति में, न ही हानि होगा। कब, जब क्रय मूल्य बराबर हो तब। और इसी सवाल में यदि कहा जाए कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, है ना, इसी में यदि ये विक्रय मूल्य बराबर अगर है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि बराबर है ना, और एक पर इतना लाभ और दूसरे पे है ना 60% की हानि करता हो, तो है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमेशा हानि कितना, x²/100 का हमेशा क्या होगा, हानि होगा, प्रतिशत हानि होगा। यदि है ना किसी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो और एक पे है ना 60% का लाभ, दूसरे पे 60% का हानि कह रहा हो, तो इस परिस्थिति में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। परीक्षा में सवाल इसी टाइप से लड़के द्वारा भेजे गए हैं कि है ना। और यदि इसी में जान लीजिए कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, है ना, तो इस परिस्थिति में है ना हमेशा क्या होगा, प्रतिशत हानि होगा। कितने का, तो जो भी दिया हुआ है परसेंटेज में है ना लाभ या हानि, तो है ना उसका √100। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। देखिए एक सवाल है जो कि कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिसमें है ना दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का ये जो भुजा है ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें एक जो माध्यिका है, इसमें एक माध्यिका है ना, PS 7 है। अच्छा, माध्यिका PS ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो QR, अच्छा PQR, ये PQR है, तो इसमें QR क्या मांगा है ना, QR मांगा गया है, QR मांगा गया है, QR मांगा गया है। देखिए है ना, ये S है, ये 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये अपना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, देखिए 7 है 25 है, 7 है 25 है, तो 7 25 24 है ना, 7 25 24 का इसमें क्या होता है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर है ना। तो इसी में यहाँ पे निकल के आ गया 24, का निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। अब हमसे क्या मांगा गया है ना, QR मांगा गया है। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, है ना, QS प्लस SR क्या हो जाएगा, SR। दोनों का वैल्यू तो है ना 24 है, तो 24 प्लस 24 क्या आ गया, 48 है ना, ये मेरा आंसर है। देखिए बहुत ही आसान सवाल CHSL में आज पूछे गए थे, है ना, तीनों शिफ्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि है ना आप लोग इसको किए होंगे, या फिर जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी तैयारी में थोड़ा सा बल मिलेगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है कि एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान सवाल। एक जीवा है, एक जीवा की लंबाई मान लीजिए AB जीवा है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से इसकी दूरी कितनी दी हुई थी, 4 सेंटीमीटर। कितनी,
4 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो इसका डायमीटर हमसे मांगा गया था। इसका क्या मांगा गया था? डायमीटर। तो देखिए इस वाले अब त्रिभुज में ये 4 है और ये यदि पूरा ये क्या है? वो है, तो ये मेरा 6 है तो ये मेरा 3 हो जाएगा। तो ये 4 है 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। 5 इसका रेडियस हो गया तो इसका डायमीटर है ना, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर ही मांगा गया था। चलिए ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए एक सवाल था, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 65 y63 ये मेरा दिया हुआ था। तो निकालना इसमें क्या था? 8 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें मेरा वैल्यू निकालना था। तो देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को हम बताए होंगे, है ना। साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक है, सेक है तो कर्ण बटे आधार, ये क्या है मेरा? कर्ण बटे आधार है। अब यदि किसी त्रिभुज में कर्ण है मेरा 65, आधार है 63, आधार है मेरा 63, तो ये मेरा क्या लंब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकल कर? 60 निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए इसी को कह रहा है कि कौशिक थीटा। अब कौशिक बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। अब कॉट बराबर क्या होता है? साइन कॉस टैन, है ना। कॉट आधार बटे लंब होता है, क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये 16 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया? इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा? 1 आ गया। आइए अगले सवाल पे। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जा रही है, एक रेलगाड़ी जा रही है कितने स्पीड से? तो 48 किलोमीटर, सॉरी कह रहा है एक रेलगाड़ी है ना 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? तो डिस्टेंस 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने के स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दूसरा क्या है कि 52 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है कितने के स्पीड से? 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब इसका औसत चाल मांगा गया है। देखिए ठीक है, 48 किलोमीटर दूरी तय किया इस स्पीड से, अब 52 किलोमीटर का दूरी तय किया इस स्पीड से। तो हमसे क्या मांग लिया गया? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी क्या है यहाँ पे? टोटल दूरी हो गया 148 प्लस है ना 52, और समय क्या आ जाएगा? तो समय है ना, यदि हम इसको आते हैं तो 8 से कटता है पर 40 है ना, 6/5 प्लस 4/5 है ना, 52/65। ठीक है, 4/5, तो ये 5 5 10 है ना, 6 5 10, तो 1 है ना, तो ये क्या आ गया मेरा? 5 आ गया, 10, 2 आ गया, तो नीचे में 2 आ गया है ना, तो 100/2 ये मेरा क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। मेरा क्या आ गया? इसको हल कर करके 50 किलोमीटर पर आवर मेरा औसत चाल आ गया। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ है ना लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। जय हिंद।